हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, मैं करा रहा हूं ट्रायल बैलेंस। एक इलस्ट्रेशन लेके आया हूं, एग्जांपल आपके लिए। इसमें हम समझेंगे हेड ऑफ अकाउंट्स। ये ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट है। ट्रायल बैलेंस जैसे कि आप जानते हैं एज ऑन पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है, 31 मार्च 24 एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह से हमने ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर 14 टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ट्रायल बैलेंस में हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं। हमें समझ में आ गया है कि डेबिट क्रेडिट का बैलेंस किस हिसाब से हम करते हैं, और इसका टोटल में जो फाइनल बैलेंस होता है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अदरवाइज ट्रायल बैलेंस में कुछ ना कुछ गलत है। लेजर पोस्टिंग के थ्रू या बैलेंसेस हमने गलत लिख लिए हैं, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, तो इस तरह से हो सकता है। यहां पर एक एग्जांपल है मेरे सामने, इसको हम समझेंगे तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी और अच्छी हो जाएगी। हालांकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं टेक्निक, लॉजिक, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट्स, एक्सपेंस कि कैसे क्या डेबिटेड बैलेंस होते हैं और किसके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। आइए इस 16 जो ये अकाउंट्स है उससे समझेंगे और कैसे पोस्ट करते हैं इसको, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए उस लॉजिक को हम समझेंगे। देखिए, state whether the balances of the following accounts should be placed in the debit और credit column of the trial balance। देखिए, यहां पर 16 बैलेंसेस दिए हुए हैं, 16 अकाउंट्स के। अब आपको सिर्फ यहां देखो अमाउंट नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको ये बताना है कि फर्नीचर किस साइड आएगा, डेबिट या क्रेडिट। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी कहां पर आएगा। ये बेसिकली ये 16 के 16 अकाउंट्स जो कि लेजर से लेके आए हैं, एग्जाम्पल में ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको उसी टेक्निक से, उसी लॉजिक से आपको समझना है और बताना है कि कहां पर ये प्लेस होंगे। डेबिट साइड, इनके बैलेंसेस को आप डेबिट में लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में, या क्रेडिट में लिखेंगे। बच्चों देखो, फर्नीचर क्या होता है, एसेट। कहां लिखते हैं एसेट को, डेबिट साइड। आपको पता है बिल्कुल, तो आप इसको यहां प्लेस कर देंगे। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी एसेट होती है, उसका बैलेंस डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड खर्चा होता है, एक्सपेंस, कहां होता है इसका बैलेंस, डेबिट साइड। सैलरी ये भी खर्चा है, एक्सपेंस, इसका बैलेंस डेबिट साइड। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, एल। क्रेडिट साइड, ओवरड्राफ्ट लिया है आपने, कैश इन हैंड, एसेट, बैलेंस कहां लिखोगे, डेबिट साइड। क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बैलेंस कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड। बच्चों, ये बहुत ट्रिक इसका जो है ये हेल्पफुल है। यहां पर तो आपको सिर्फ बताना है कि डेबिट या क्रेडिट कहां पे प्लेस करेंगे, कौन से अकाउंट को। तो जैसा कि मैं यहां लिख रहा हूं, तो आप इजीली इसको ट्रायल बैलेंस के अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट साइड में प्लेस कर लेंगे। ये हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको कवर करते हैं। सैलरी सन्ड्री डेटर्स लायबिलिटी कहां करेंगे, क्रेडिट साइड। इसका जो बैलेंस आएगा, कैरिज आउटवर्ड खर्चा है, एक्सपेंस, डेबिट साइड। इनवर्ड कैरिज इनवर्ड इज ऑल्सो एक्सपेंस, डेबिट साइड। सेल्स, सेल्स क्या होता है, इन्वेंट्री, आपका माल बिका, एक तरह से इनकम होती है उससे, कहां करेंगे, क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम, कहां करेंगे, क्रेडिट साइड। परचेज, डेबिट, परचेज क्या है हमारा, इन्वेंट्री, एसेट है, तो इसको कर देंगे डेबिट साइड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम, कहां करेंगे, डेबिट साइड। इंटरेस्ट पेड, हमने पे किया है, यहां पर क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो इसको कर देंगे डेबिट साइड। बैड डेब्ट क्या होता है, लॉस, आपने समझा है, लॉस मतलब एक्सपेंस, कहां करेंगे इसकी पोस्टिंग, डेबिट साइड। अब आप ये 16 तरह के अकाउंट्स को अच्छे से समझ में गए हैं, आपको समझ में आ चुका है कि ट्रायल बैलेंस में किस साइड में आप पोस्टिंग करेंगे। देखिए, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, इन सब के बैलेंसेस को कर देंगे आप क्रेडिट साइड, और एक्सपेंस और एसेट, सॉरी एसेट एंड एक्सपेंस, इन सब को आप कर देंगे डेबिट साइड। तो इस तरह से हमारा बैलेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, समझ में आया होगा। आइए फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।